हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज की मूवी एक सर्वाइवर थ्रिलर मूवी है। आज की मूवी का नाम है द पूल। इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में हमें स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर शूटिंग चल रही होती है। इसी बीच हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डे होता है और हमें उसकी गर्लफ्रेंड को भी दिखाया जाता है जिसका नाम कोई होता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और कोई उसे बताना चाहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, पर डे अभी बच्चा नहीं चाहता है क्योंकि उसकी अभी स्थिति नहीं होती कि वो बच्चा पाल सके। इसीलिए कोई उसे इस बारे में नहीं बताती। अब नेक्स्ट डे जब शूटिंग खत्म हो गई थी तो सारे लोग उधर से जा चुके होते हैं। अब सिर्फ डे और उसका दोस्त के कुत्ते के साथ वो बच जाता है। ये एक डायबिटिक पेशेंट होता है, इसीलिए उसे नॉर्मली अपनी इंसुलिन लेने पड़ते हैं। डे का दोस्त उसे पिज्जा ऑर्डर करने के बाद उसके लिए एक इंसुलिन रखकर उधर से चला जाता है। अब सिर्फ उसका बंधा हुआ डॉग और डे उस पूल में रह जाते हैं। डे उस पूल में थोड़ा देर रिलैक्स करता है, पर जल्दी ही उसे पता चलता है कि पूल का पानी तेजी से कम हो रहा है। वो इधर से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है, पर पानी बहुत तेजी से नीचे जा रहा होता है और डे को उधर से निकलने का कोई ठीक ठाक रास्ता नहीं मिलता। वो काफी ट्राई करता है पर वो बाहर नहीं निकल पाता और इसी बीच उसके हाथ का नाखून एकदम से निकल जाता है। जस्ट ऊपर ही उसका मोबाइल फोन होता है और उस पर कोई का कॉल आने लगता है। फोन वाइब्रेट मोड पर होने की वजह से वो पूल की तरफ धीरे धीरे आने लगता है और डे उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर दूसरी तरफ उसके डॉगी का पैर फिसल जाता है और वो पूल के ऊपर लटकने लगता है। अब डे के सामने दो चॉइस होती है, या तो वो अपने डॉग को पकड़े या फिर फोन को पकड़े। वो चूज करता है और वो किसी तरफ डॉग को जाके बचा लेता है। साइड में उसका फोन गिर तो जाता है, पर चार्जर में लगा होने के कारण उसका फोन लटकते रहता है। डे जल्दी से जाके उस फोन को लेने लगता है, पर इसी के दौरान वो फोन पानी में गिर जाता है और अफसोस वो फोन अब खराब हो चुका है। इसे नीचे जा रहा था, इसीलिए डे पूल के बॉटम पर जाता है और वहाँ एक कपड़ा लगा देता है ताकि पानी का फ्लो थोड़ा कम हो, पर ये लगाते वक्त उसकी चेन वहाँ फंस जाती है। पर अफसोस उधर एक पिज्जा वाला बॉय आता है और उसे कोई ना दिखने के कारण वो पिज्जा उधर ही रखकर चला जाता है। तो वो अकेला हो गया है इस पूल में। थोड़ी देर डे उधर आराम करने लगता है, तभी उधर कोई आ जाती है। कोई उधर देखती है कि आसपास कोई नहीं है, इसीलिए वो भी पूल में नहाना चाहती थी और वो भी वहाँ कूदने लगती है। तभी डे की आंख खुल जाती है और वो उसे मना करने लगता है। तो उसका पैर फिसल जाता है और उसे सर पर गहरी चोट लगती है। जल्दी से उसे पूल से बाहर निकालकर उस फ्लोटर पर रखता है, पर उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। देर बाद वाटर लेवल और भी थोड़ा कम हो जाता है और कोई के हालात भी बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। उससे भी बुरा होता है कि उधर एक मगरमच्छ आ जाता है। वो मगरमच्छ कहाँ से आया किसी को पता नहीं। उसे देखते ही डे का डॉग उस पर भौंकने लगता है और वो मगरमच्छ डे के डॉग की तरफ बढ़ने लगता है। पाइप से फिसलकर वो मगरमच्छ भी उस पूल के अंदर गिर जाता है। अब ये तीन लोग भी पूल के अंदर हैं। अब नेक्स्ट डे पूल का सारा पानी खत्म हो जाता है और वो मगरमच्छ उनके आगे ही होता है। डे को कोई की पॉकेट से प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है जिसमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई होती है। कोई के सर से खून बहता हुआ देख के डे मगरमच्छ के मुंह से टेप निकालता है। पास में ही एक बहुत बड़ा होल दिखाई देता है। वो होल को खोलता है और वो कोई के पास चला जाता है और तभी वो मगरमच्छ उस होल के अंदर चला जाता है। बहुत चिल्लाने के बाद भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। वो फिर से उसी होल में चला जाता है, तबकि वो जानता है कि मगरमच्छ ऑलरेडी उस होल में है। मगरमच्छ दूसरी साइड पर गया होता है और कोई दूसरी साइड पर जा गया होता है। अब लगभग वो बाहर पहुंच ही गया होता है, तभी वो उस होल में देखता है कि वो होल बंद है एक लॉक से। पास के एक मिरर से देखता है कि वो मगरमच्छ होल से बाहर निकल चुका है और वो कोई के पास जा रहा है उसके ऊपर हमला करने के लिए। वो जल्दी से कोई के पास जाता है और उस मगरमच्छ को उधर से हटाकर उसे बचा लेता है। कोई की हालत अब थोड़ी ठीक होने लगती है और अब कोई को होश भी आ चुका है, मगर दोनों ने दिन से कुछ खाया नहीं होता। पिज्जा वाले ने उधर रखकर चला गया था। वो पिज्जे का एक पीस डॉग उधर उसके मुंह में लेकर आके डे को बताता है। डे उसके डॉग को गाइड करता है और वो डॉग उसका पिज्जा लाकर उधर फेंक देता है। ये दोनों 2 दिन के बाद पिज्जा खाकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इधर इनका तीसरा दिन होता है। डे को इंसुलिन ना मिलने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है, पर कैसे भी करके वो लोग इस दिन को भी सरवाइव कर लेते हैं। अब चौथा दिन आता है। जो मगरमच्छ होती है वो एक फीमेल होती है और उसने कुछ अंडे दिए हैं। मगरमच्छ के अंडे खाने का प्लान बनाया है। डे एकदम से उस मगरमच्छ के आगे बेहोश होने का नाटक करता है और मगरमच्छ उसके आगे आ जाती है उस पर अटैक करने
करने के लिए, पर वो दोनों दिमाग लगा के उस मगरमच्छ को उस होल में गिरा देते हैं और जल्दी से सोफे से उस होल को बंद कर देते हैं। उस मगरमच्छ के अंडों को उबालकर आराम से खाते हैं। वो अंडे खाने के बाद उनमें अब थोड़ी सी ताकत आई है। बाहर निकलने का बहुत ट्राई करते हैं, पर वो दोनों सिर्फ उसी होल से बाहर जा सकते थे। वो लोग सोफा हटाते हैं, जैसे ही सोफा हटाते हैं मगरमच्छ उस होल से बाहर निकल जाता है और ये दोनों उस होल के अंदर चले जाते हैं और जल्दी से वो होल का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब देखो जल्द से जल्द ही वो सिरिंज उस चेम्बर के बाजू ही रहती है, इसीलिए वो लोग उसे तार से निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो उनके हाथ से गिरकर सिरिंज उधर फूट जाती है और अब डे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। पर डे को जल्दी ही ख्याल आता है कि उसके दोस्त की बैग से कुछ गिरा था। तभी वो नीचे हाथ डाल के देखता है तो उसे उधर उसका सिगरेट का पैकेट मिल जाता है, जिसमें वो इंसुलिन भी रखा करता था। इंसुलिन लेने के बाद अब डे कुछ हद तक बेहतर महसूस करता है। डे कोई को छोड़कर उस होल से बाहर आता है और वहाँ तेज हवा चलने के कारण उधर से कटीली तार निकलकर पुल के पास आ गिरती है। अब डे इन्हीं कटीली तारों की मदद करने की कोशिश करता है। वो तारें कटीली होने की वजह से डे के हाथों में से खून आने लगता है, मगर डे दर्द को सहकर भी उड़ने लगता है। वो जैसे ही ऊपर जाने वाला ही था तभी तार उस पाइप से निकलकर गिर जाती है। वो वापस उसी पुल में गिर जाता है। वो बेहोश हो जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए मगरमच्छ उसके ऊपर हमला करने लगता है। क्योंकि डे ने उसके अंडे चुराए होते हैं, इसीलिए मगरमच्छ उसके ऊपर हमला करने लगता है। मगरमच्छ से लड़के उस होल में वापस चला जाता है। डे सिर्फ होल की एक साइड ही गया था और डे दूसरी साइड भी जाता है। वो खुला आसमान दिखाई देता है। वो सोचता है कि वो आज़ाद हो गया है, पर नहीं, वो दूसरे पुल का रास्ता था, बिल्कुल उसी पुल की तरह है। वो फिर से निराश हो जाता है और हार मानकर वापस उसी पुल में चला जाता है। 7वां दिन आता है और किसी का पैराशूट आके उसी पुल में गिर जाता है, जिसे ढूंढने के लिए 2 शख्स आते हैं। उन्हें उस गहरे पुल में उनका टॉय दिखता है, जिसे निकालने के लिए वो लोग गहरी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग सीढ़ी को पाइप से बांधकर नीचे आते हैं और अपना टॉय लेकर उधर से चले जाते हैं। वो क्रोकोडाइल इस समय सोफे के नीचे होता है, इसीलिए वो कोई भी हरकत नहीं कर रहा होता है। डे उन दोनों की आवाज़ सुनता है, पर डे के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि उन दोनों का आवाज़ लगाकर बुला सके। जब वो उस होल से निकलकर को देखता है, जिससे वो सीढ़ी की मदद से निकलने की कोशिश करता है, पर क्रोकोडाइल वो फिर से एक्टिव हो जाता है और वो फिर से डे पर हमला करने लगता है। अब यहाँ पर काफ़ी बारिश शुरू हो जाती है और जिस जगह पर कोई है उधर पानी भरना शुरू हो जाता है और डे देखता है एक मिरर में कि कोई उसकी हेल्प मांग रही है, इसीलिए वो क्रोकोडाइल पर हमला करके जल्दी से सीढ़ी की तरफ बढ़ता है। मगर वो पाइप सीढ़ी बनी होती है, वो उधर से सरक जाते हैं और सीढ़ी भी उधर से ऊपर उठ जाती है। अब डे के पास कोई और चांस नहीं होता है और उधर अंदर कोई भी पानी में डूबने वाली होती है, इसीलिए अब डे भी हार मान लेता है। हार मानने के बाद मगरमच्छ भी उसके ऊपर हमला करने लगता है। वो उसे अपने जबड़ों से मार रहा होता है, तभी कोई की आवाज़ आती है जो सीटी मार रही थी। डे ये सुनते ही मगरमच्छ के मुंह में लकड़ी फंसाता है, जिससे कि वो उस पर हमला नहीं कर सकती। डॉग जब उसे देखता है तो वो उसके ऊपर भौंकने लगता है। हमसे उधर पुल में वो कूद जाता है। रस्सी उसके गले में बंधे होने से उसके ऊपर फांसी लग जाती है और वो उधर ही मर जाता है। डे उसकी मौत से बहुत ही दुखी होता है, पर यही उसका अब नया चांस है। डे उसके डॉग की चेन के ऊपर से चढ़ के जाता है बाहर पुल के और उसको बचाने के लिए वो उधर का चेम्बर खोलने लगता है और एक बड़े पाइप से आखिरकार वो उस चेम्बर का पाइप खोल देता है और जल्दी से कोई को उस पानी के चेम्बर से बाहर निकालता है। कोई के अंदर बहुत सारा पानी चला गया था और उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, पर कुछ CPR देने के बाद उसका होश वापस आ जाता है। डे और कोई दोनों बहुत ही खुश होते हैं और दोनों लोगों की जान बच जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का भी एंड होता है। थी हमारी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आई तो हमें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।